ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सावन सोमवार की और सादा सोमवार की कथा एक ही होती है, बस इसमें थोड़ा जो एक समय भोजन करते हैं उनका फर्क होता है। सावन के जो सोमवार होते हैं उनमें मीठा भोजन किया जाता है। आप दही के साथ में पराठा खा सकते हैं, एक समय मीठा भोजन करते हैं। चाहे वो प्रदोष व्रत हो, 16 सोमवार हो, सावन सोमवार हो, सादा सोमवार हो, पूजा सबकी एक जैसी ही होती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। 4 तारीख को लास्ट सोमवार है और उसके बाद में फिर भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा। तो बड़ा महत्व है भगवान शिव की पूजा का। जब भी सोमवार आए आप इस कथा का श्रवण जरूर करें। आप जैसे सोमवार का व्रत रख रहे हैं, 16 सोमवार या सादा सोमवार, उस प्रकार से संकल्प जरूर करना है। भगवान शिव का पहले अभिषेक कर लें। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा समर्पित करें। माता पार्वती को मैला श्रृंगार समर्पित करें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसका नियम था कि प्रत्येक सोमवार को वो भगवान शिव की पूजा करता था। हर महीने की, चाहे वो सावन के सोमवार हो या किसी भी महीने के सोमवार हो, वह रेगुलर पूजा करता था। क्योंकि उसके पास धन था, हर प्रकार का सुख था, लेकिन उसे पुत्र नहीं था, संतान का सुख उसके पास नहीं था। इस वजह से वो भगवान शिव की पूजा किया करता था। अब काफी समय पूजा करते करते हुए एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यह साहूकार काफी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये संसार कर्म के तरह, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में पुत्र का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु जब इसके भाग में पुत्र का सुख नहीं है तभी तो आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसे आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान शिव बोले, देवी ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल जीवित रहेगा, उससे ज्यादा मैं इसको नहीं दे सकता। भगवान शिव ने साहूकार की स्वप्न में आकर के सारी बात बताई। अब साहूकार को ना दुख हुआ ना प्रसन्नता हुई। वो पहले की तरह पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उसने अमर रख दिया। अब अमर जैसे 15 साल का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा साहूकार की ने कि महाराज अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा और वहां से जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब इसका विवाह करूंगा। तो लड़के के मामा दीपचंद को उसने बुलाया और कहा कि इसको आप काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए और जब 16 साल पूरी हो जाए तब इसको ले आना। उसने सोचा था कि काशी विश्वनाथ भगवान महाकाल का स्थान है, नगरी है, अगर वहां पर जाकर कोई चमत्कार हो जाए, इसकी आयु लंबी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मामा भांजे दोनों रास्ते में यज्ञ करते जा रहे थे। रास्ते में एक नगरी पड़ती है रत्नगिरी, वहां पर राजा वीरसेन की पुत्री का विवाह था। अब विवाह के लिए जो वर आया था वो एकांक से काना था। अब राजा ने जब उस साहूकार के बेटे को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना फेरों का काम इसी से करा लिया जाए। अब फेरों के लिए उसने उसके मामा से कहा, वो तैयार हो गया। अब फेरों का काम हो गया। जैसे वो लड़का वहां से जाने लगा, उसने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वो एकांक से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। इधर मामा भांजे काशी जी के लिए चले गए। उधर सोए लड़की ने जब चुनरी की पल्ले पर लिखा देखा तो उसने जाने से इनकार कर दिया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने बारात को वापस भेज दिया। उसके बाद में वो काशी जी लड़की ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया काशी में और मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। एक समय क्या हुआ कि दोनों मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे, तभी उस भांजे के सर में दर्द होने लग जाता है और मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाइए। वो अंदर जाके सोता, उसके प्राण निकल जाते हैं। अब वो मामा ने जाकर के देखा तो उसके तो प्राण निकल गए। अब उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती जी वहीं से जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने जब उसको देखा तो भगवान शिव ने कहा कि ये तो वही लड़का है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। फिर माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे आयु का वरदान दिया।
वह जीवित हो गया। फिर मामा भांजे उसी नगरी में आए, वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और बहुत सारा धन देकर को उनको जो है लड़की के साथ में विदा किया। अब वो दोनों मामा भांजे दोनों और लड़की साथ में अपने नगर में पहुंचे। साहूकार को विश्वास नहीं था कि साहूकार ने समझा तो बेटा मेरा मर गया होगा, उसकी आयु पूरी हो गई। लेकिन जैसे उसने खबर सुनी तो वो तो बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न होकर उसने देखा कि बेटा तो बहू के साथ आया है। और उसने कहा कि बेटा ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। तो इस कथा को सुनने के बाद हम भगवान की आरती करें, सभी लोगों में प्रसाद बांटे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।